बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई तहम्मुल से बात करते हैं। वो लोगों को समझाते हैं और प्यार से मुखातिब होते हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को इससे ज्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा गया जब वो इंडोनेशिया में एक लड़के के सवाल का जवाब दे रहे थे। दोस्तों, इन मनाजिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले को अंधा कहा है, उसे जहनी तौर पर बीमार कहा है, उसे बेअक्ल और बेवकूफ कहा है। ये मनाजिर देखिए। It's about modern science. Not modern science, Quran and modern science. Yes, sir. You are blind for the first word. Quran doesn't go in your head. Now listen to my answer. Okay, sir. You have got a problem in your mind. दोस्तों, ये मनाजिर सिर्फ झलकियां हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था और उसकी वजह भी सबके सामने थी, क्योंकि ये लड़का दरअसल एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ और उसके बाद इस बदबख्त ने दीन इस्लाम को छोड़ दिया और ये मुल्हिद बन गया और बहुत फखरिया अंदाज में डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आकर कहने लगा कि मैं एक मुल्हिद हूं और मुझे इस पर फख्र है। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का मुकम्मल तर्जुमा और डॉक्टर जाकिर नाइक की असल आवाज में हकीकी क्लिप्स आपके सामने रखने जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वीडियो दौरानिये से जरा तवील हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए और देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के का हश्र क्या करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इंडोनेशिया में एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। एक लड़का सवाल करने के लिए आता है और कहने लगता है कि मैं एक मुसलमान था और अब इस्लाम छोड़ चुका हूं क्योंकि मुझे इस्लाम सच्चा मजहब नहीं लगा और अब मैं एक मुल्हिद यानी एथियस्ट बन चुका हूं। इस लड़के ने यह बात बहुत फखरी अंदाज में की थी। डॉक्टर जाकिर नाइक खामोशी से ये सब देख रहे थे। उसके बाद ये लड़का कहने लगा कि मैं ये मानता हूं कि दुनिया को मजहब की जरूरत नहीं है। मैंने मजहब को छोड़ने के बाद पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है और उसको समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, दुनिया को किसी खुदा की जरूरत नहीं और किसी मजहब की जरूरत नहीं है। इस लड़के ने यह भी कहा था कि मजहब को वक्त देना फजूल में अपना वक्त जाया करने वाली बात है। हमें इंसानियत की खिदमत के लिए काम करना चाहिए और साइंस को समझना चाहिए। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक इतना गुस्से में आ गए थे, मगर यह लड़का भी बहुत बदतमीज साबित हुआ था। डॉक्टर जाकिर नाइक जब इस पर गुस्सा करते, ये लड़का आगे से दोहरे जवाब सुनाने लगता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के के सवाल का जवाब देने के लिए कहा कि मेरे भाई, आपने मेरा आज का लेक्चर सुना है क्या? जवाब में लड़के ने कहा कि जी हाँ, मैंने सुना है और उसका उन्वान था आई सपोर्ट मॉडर्न साइंस। डॉक्टर जाकिर नाइक को इसी बात पर न जाने क्यों अचानक से गुफ्तगू के शुरू में ही गुस्सा आ गया और कहने लगे कि तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आता, वो कुरान एंड मॉडर्न साइंस है, आई सपोर्ट मॉडर्न साइंस हरगिज नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक यहीं पर नहीं रुके, बल्कि ये भी कहने लगे कि तुम अंधे हो, इसीलिए तुमने अपने मजहब इस्लाम को छोड़ा और तुम अब मुल्हिद बन चुके हो क्योंकि तुम्हारे जहनों पर मोहर लगाई जा चुकी है। Brother, did you hear the lecture today? Did you hear my lecture of the lecture? It's about modern science. Not modern science, Quran and modern science. Yes, sir. You are blind for the first word. Quran doesn't go in your head. That's the reason you're born in a Muslim family, had Muslim parents, but went away from Islam. Why? Because you can't read the word Quran. बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगले ही लम्हे उसे कहा कि तुम्हें लफ्ज कुरान नजर नहीं आता या तुम ये लफ्ज अपने मुंह से अदा नहीं करना चाहते। इस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन मैं आपके सामने कुछ हकीकत रख रहा हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ ही कहा कि अगर तुम्हें लफ्ज कुरान तक नहीं पढ़ना आता तो फिर जिम्मेदार और गलती तुम कर रहे हो या फिर मैं कर रहा हूं। अंधा कौन हुआ? Saying the word Quran. Yeah. Now, You have a problem. I don't have any problems. So if you cannot read the word Quran, you are to blame or I am to blame? You are to blame or I am to blame? डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के के साथ मुसलसल उलझ रहे थे और ये लड़का भी चुप नहीं खड़ा था। इस मौके पर दिलचस्प बात यह थी कि पूरा हॉल हंस रहा था, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर जाकिर नाइक का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक और इस सवाल करने वाले लड़के की गुफ्तगू का आगाज हुआ था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक 2 से 3 मरतबा इस लड़के को सख्त झाड़ पिला चुके थे। एक और मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को फौरन से अचानक से रोकते हुए कहा कि तुमने अपना सवाल कर लिया है, अब मैं जवाब दे रहा हूं, चुप करके जवाब सुनो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के पर अब गुस्सा करते हुए ये कहा था कि तुम्हारे जहन में कोई मसला है। Brother, I have not finished my answer. You asked your question. Now listen to my answer. There's a problem in your mind, you know, sickness. I'm giving the answer again. You want to ask a new question? Why?
डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को कहा कि तुम्हारे जहनों में खराबी है, तुम इतने बेवकूफ हो, तुम्हें दुनिया की सबसे कीमती किताब कुरान मजीद पढ़ने को मिली है और तुम कहते हो कि जाकर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू कर दें, जो कि तुम्हें यह सिखा रहा है कि ये मजहब इंसानों ने खुद से बनाए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये जुमला कहने के बाद खुद को समझाने के लिए, अपने आप को ठंडा करने के लिए कुरान पाक की खूबियां बयान करना शुरू की और डॉक्टर जाकिर नाइक के लहजे में भी नरमी नजर आई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान मजीद इंसानियत के लिए रहनुमाई है, ये अंधेरे में रोशनी देता है, ये मुश्किलात से लोगों को निकालने के काम आता है, ये अल्लाह की भेजी गई किताब है, ये अल्लाह की हिदायत है, ये जिंदगियां आसान बनाने के लिए है, जिंदगियां मुश्किलों से निकालने के लिए है। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये अंदाज देखिए। Proclamation to humanity. It's a fountain of mercy and wisdom. It's a warning to the heedless. It's a guide to the erring. It's an assurance to those in doubt. It's a solace to the suffering and a hope to those in despair. डॉक्टर जाकिर नाइक खुद को संभालने और खुद को गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहे थे कि इस लड़के ने वो हरकत कर दी जिसे जानकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर लड़के को समझाने के लिए कुरान पाक का हवाला देना चाहा और कुछ आयात पढ़कर सुनाई। जिस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक आयात पढ़कर सुना रहे थे, इस लड़के ने जानबूझकर धुतकारने और गुस्से के अंदाज में माइक्रोफोन के सामने अपने सर को झटका, गोया कि ये पैगाम देना चाह रहा है कि इसे कुरान पाक की आयात तक सुनना पसंद नहीं है। याद रखिए दोस्तों, ये लड़का एक मुसलमान घराने में पैदा होने वाला मुसलमान था, मगर ये दीन इस्लाम छोड़कर मुल्हिद बन चुका था। ये मनाजिर आप खुद देखिए, आप यकीनन आप भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएंगे। Allah says in the Quran in Surah Imran chapter number 3 verse number 19, Inna Deena Indallah al-Islam, the only religion, the only way of life acceptable in the sight of Allah is Islam. ये मंजर देखने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का ध्यान इस जानिब चला गया कि इंडोनेशिया में आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि बहुत से लोग तेजी से इस्लाम छोड़कर एथियस्ट बन रहे हैं। दोस्तों याद रखिए कि दुनिया का आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया चौथा बड़ा मुल्क है और मुसलमान मुल्क के लिहाज से जो कि आबादी में सबसे बड़ा हो, उसमें इंडोनेशिया का पहला नंबर है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी यही आदाद-ओ-शुमार बताए और कहा कि आखिर ऐसा क्या है कि इंडोनेशिया के लोग इस्लाम से दूर भाग रहे हैं। और तो और अफसोस की बात यह है कि यहाँ के लोग जानबूझ कर बहुत फखरी अंदाज में बताते हैं कि हम इस्लाम छोड़ चुके हैं, हम इस्लाम से दूर हो गए और अब हम मुल्हिद बन गए। अफसोस की बात यह है कि ऐसे बच्चों और नौजवानों के वालिदैन भी उन्हें कुछ नहीं कहते और ना ही यहाँ पर कोई सियासी रहनुमा लोगों को समझाने के लिए मौजूद है। ये मुसलमानों का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, मगर यहाँ पर लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक इस बात पर बहुत बरहम और गुस्से में नजर आए। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी ये बात कर ही रहे थे और ये मनाजिर आपको अभी दिखाए भी जाएंगे, जिनमें डॉक्टर जाकिर नाइक बात मुकम्मल करते हैं तो ये लड़का बीच में फिर टोकने लगता है और डॉक्टर जाकिर नाइक एक बार फिर इसे ये कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कोई मसला है। And unfortunately, I was quite disturbed seeing that Indonesia is, alhamdulillah, the largest country in the world which has the maximum Muslims in the world. I am not. Brother, I have not finished my answer. You asked your question. Now listen to my answer. There's a problem in your mind, sickness. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से 88% लोग मुसलमान हैं और यहाँ पर 220 मिलियन लोग मुसलमान हैं, मगर मुझे अफसोस होता है यहाँ पर इज्तिमात में मेरे सामने आमतौर पर इंडोनेशियन लोग आते हैं और माइक्रोफोन के सामने बहुत फखरिया अंदाज में कहते हैं कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। और इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक को इतना गुस्सा था कि उन्होंने उन लोगों की नकल भी उतारी। ये दिलचस्प मनाजिर आप देखिए। 220 million Muslims. I find that many of them are very proud to come on the microphone and say, I was a Muslim, now I am an atheist, now I am a murtad, I have left my religion. It's a shame. It's a shame on us Muslims. If my name... डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये शर्मिंदगी की बात है। अगर हमारे मुल्क भारत में कोई मुसलमान ऐसा करता है तो मैं अपने आप को जिम्मेदार समझूंगा कि वहां पर मेरे मौजूद होते हुए लोग इस्लाम कैसे छोड़ रहे हैं। मैं तबलीग कर रहा हूं, मैं दावत कर रहा हूं, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है इस्लाम, उसकी तबलीग कर रहा हूं। लोग कैसे इस्लाम छोड़ सकते हैं? मगर यहां पर मैं देख रहा हूं लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और किसी इंसान को कोई फिक्र ही नहीं है। It is high time the Muslims of Indonesia wake up. In India, being a minority, a Muslim will think a million times before coming on the microphone and telling in front of the Muslims that I have left my deen.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये वो वक्त है जब इंडोनेशिया को आंखें खोलना होगी और यहाँ के मुसलमानों को जागना होगा, लोगों को और बच्चों को समझाना होगा कि वो इस्लाम मत छोड़ें, इस्लाम को समझें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर भारत में किसी मुसलमान को माइक्रोफोन के सामने आकर सबके सामने कहना पड़े कि उसने इस्लाम छोड़ दिया है तो वो शर्मिंदगी से मर रहा होता है, मगर यहाँ पर लोग फख्र से बताते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि लोग इसे टॉलरेंट सोसाइटी कहते हैं, जहां पर लोग अपना मजहब भी छोड़ देते हैं और उसे कबूल कर लिया जाता है, मगर मैं ऐसे टॉलरेंस को नहीं मानता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि लफ्ज टॉलरेंस यानी बर्दाश्त, मुझे समझ नहीं आती कि यह बर्दाश्त को इंडोनेशिया में क्या नाम दे दिया गया है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मौके पर फिर गुस्से का इजहार किया, लेकिन यह अंदाज भी बहुत दिलचस्प था। ये मनाजिर देखिए। People come and tell us, oh, Indonesians are very tolerant. What kind of tolerance is this? What kind of tolerance is this? To a reporter. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर इंडोनेशिया में बसने वाले मुसलमानों के वालिदैन को मुखातिब किया और कहा कि मुझे अफसोस होता है, मुझे हैरत होती है, मुसलमान खानदान के वालिदैन आते हैं और वो बड़े फख्र से बता रहे होते हैं मेरे बेटे ने अपना दीन छोड़ दिया और वो क्रिश्चियन बन चुका है, वो कुछ और मजहब अपना चुका है, वो इस्लाम को छोड़ चुका है, ऐसे करके बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का अंदाज आप खुद देखिए और उनका गुस्सा देखिए। But if you're allowing your children to leave your deen, I meet Muslim parents here, hey, my son, he's become a Christian. Proud to say that. My daughter became a Hindu because she wanted to marry a Hindu boy. Proudly telling. It is shame. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ पर वालिदैन को उनकी बेटियां आकर कहती हैं कि मैं इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब कबूल कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक हिंदू लड़के से शादी करना है। इस तरह से फैसले इंडोनेशिया में हो रहे हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मुसलमान के घरों में कोई ऐसा करता है तो उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दिया जाता है। If a Muslim child becomes a non-Muslim, he gets thrown out of the family. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर इंडोनेशिया में लोगों के इस्लाम छोड़ने पर बहुत ज्यादा बरहमी का इजहार किया और गुफ्तगू अभी जारी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया। इस्लाम छोड़कर मुल्हिद होने वाले इस लड़के को डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद भी डांटा और साथ में इसके सवाल का जवाब भी दिया कि आखिर हमें मजहब की क्या जरूरत है, मजहब तो फजूल है, जो कि इस लड़के का सवाल था। दोस्तों, वीडियो का ये दूसरा हिस्सा आप आने वाली वीडियो में देख सकेंगे, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। याद रखिए कि वीडियो का दूसरा हिस्सा देखना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ पाएं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लाम छोड़ने वाले इस लड़के को आखिर कैसे समझाया और मजीद कैसे डांटा। दोस्तों, टीम हमकदम आपको बताना चाहती है कि इस वीडियो का दूसरा हिस्सा वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या उसके बाद आप कभी भी वहां से दूसरा हिस्सा देख सकते हैं। याद रखिए कि टीम हमकदम अंग्रेजी जबान में की गई डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करती है।